हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है उससे संबंधित कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। तो जिन दोस्तों का भी इतिहास विषय में है और 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और इसमें मैंने लगभग 10 साल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कलेक्ट किया हूँ जो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ आपको बताना है कि इनमें से कितना प्रश्न आपका सही होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा साइन जो है ना लिखा, तो हड़प्पा है तो पा का बा से रिलेट कीजिएगा, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह वाला शहर था। ठीक है, बंदरगाह मतलब क्या है, वहाँ पर जो होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट होता है समुद्री मार्ग से, इसलिए इम्पोर्टेंट था। दोस्तों, लोथल है आपका गुजरात में, याद रखिएगा। इससे बहुत तरह का सवाल बनता है। पहला सवाल बनेगा लोथल किस राज्य में स्थित है, दूसरा बनेगा कि बंदरगाह वाला शहर कौन सा है, तो भी लोथल होगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कि का कौन सा स्थान नृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा जो शहर है वो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो स्थित है जो आपका सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से ही बहुत विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्न भंडार मिला है, और वहाँ पर एक नृत्य करती मुद्रा में सोने की ये मतलब तांबे की मूर्ति मिली है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और लगभग ये आपके एक दो साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका एक पुस्तक है जिसके जो रचयिता है वो है मेगस्थानीज। दोस्तों, ये मेगस्थानीज ईनानी यथा राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आए थे, और इन्होंने ये जो मेगस्थानीज के जो बुक है इंडिका में बहुत सारे भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति व्यवस्था व भूगोल की जानकारी मिलती है। उन्होंने मतलब क्या मेगस्थानीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, लेकिन मतलब मौर्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे अशोक। अशोक ने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, और मौर्य वंश के जो मतलब टाइम में भारतीय समाज और भारत का जो विस्तार था बहुत सबसे विशाल था। ठीक है, तो याद रखना है, मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके महानतम शासक थे अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग का युद्ध का वर्ण किस अभिलेख में किया गया है? दोस्तों, कलिंग युद्ध से आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है मैं आपको सभी क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो कलिंग का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। पहला क्वेश्चन, कलिंग कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ये जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो युद्ध कौन से अभिलेख में वर्णन है? वो हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। ठीक है, फिर बात आता है कि ये जो कलिंग युद्ध हुआ था वो इतना पॉपुलर क्यों है? दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक थे ना, वो युद्ध नीति को त्याग देते हैं। उसके बाद वो युद्ध ना करने की कसम खाते हैं, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के शासन काल में भारत आया था? दोस्तों, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जितने भी जो ट्रेवलर थे यानी व्यक्ति थे जो
किसी न किसी काल में भारत आए थे, उनका मैं लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला जो नाम आता है वो आता है मेगस्थानीज। ठीक है, तो मेगस्थानीज किसके शासनकाल में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फर्स्ट याद रखना है। दूसरा रखना है आपको फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पर आया है चंद्रगुप्त प्रथम। फिर आपको याद रखना है दोस्तों होयनसांग। होयनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये तीनों आपको एकदम याद रखना ही होगा। ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्नों में हम लोग का पूछा गया था फाहियान, तो क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का ही एक उपाधि था विक्रमादित्य। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी रहेगा, लेकिन याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासनकाल का वर्णन है? तो बाणभट्ट का जो पुस्तक है ना कादम्बरी, उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त संवत। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों यहाँ पर संवत दो प्रकार का है। ठीक है, एक है शक संवत, एक है जो विक्रम संवत। दोस्तों विक्रम संवत को ही कहा जाता है गुप्त संवत, तो ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो विक्रम संवत और जो गुप्त संवत का शुरुआत हुआ था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। वो 329 से लेकर 320वीं जो समय था उनके बीच में। ठीक है, और ये गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। और जो दूसरा मैंने अभी आपको बताया शक संवत, शक संवत को शुरू किया था कनिष्क ने। ठीक है, शक संवत को किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। और कनिष्क कब किया था? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। दोस्तों याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसकी है? तो पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो वो विष्णु शर्मा ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल को स्वर्ण काल कहा गया है? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, और ये किसने कहा था दोस्तों? वी स्मिथ ने। स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग 12th क्लास के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत किसने लिखा? तो दोस्तों महाभारत ने लिखा है वेद व्यास ने। ठीक है, और महाभारत सबसे हम लोग का जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, याद रखना है, महाकाव्य है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है रामायण की रचनाएं किसने किया? तो रामायण की रचनाओं का रचना किसने किया है? तो उसने किया है वाल्मीकि ने। ठीक है, दोनों के दोनों याद रखना है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने, और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका घटोत्कच किसका बेटा था? तो घटोत्कच किसका बेटा था? भीम का बेटा था। ये आपको महाभारत थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, महाभारत से आपका सवाल जरूर पूछा जाता है, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में ऐसा सवाल जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पहले बात आती है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और वो हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बिनी वन में। ठीक है, लुम्बिनी नामक एक वन था, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सबसे जो प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद, और सबसे अगर पूछे नवीनतम वेद कौन सा होगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे? तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। और एक सवाल आपको पूछेगा 24वें तीर्थंकर के ऊपर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और 23वें थे पार्श्वनाथ। यही सवाल बनेगा, इससे और कुछ सवाल नहीं बनेगा। और एक सवाल
आपसे पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है दोस्तों, ये आपके पिछले 10 वर्ष से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इतना याद होना ही चाहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ठीक है, ये आपका सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, 1855 से लेकर 1856 तक ये आपका संथाल विद्रोह का टाइमिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। ठीक है, और कब आए थे? 1498 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है, और अगर बात करें पाकिस्तान अलग मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का मांग करने वाला था जिन्ना, और शब्द देने वाले थे चौधरी रहमत अली। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। दोस्तों बाबर का 4 गो मतलब प्रमुख युद्ध है, उनको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और एक गो है आपको कौन सा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो दोस्तों प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों अशोक ने ही सांची का स्तूप को बनवाया था, और वो सांची का स्तूप है कहाँ? MP में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था लंदन में। ठीक है, जिसमें सेकंड में आपका महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कोलकाता में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था मगध। कारण क्या था दोस्तों? वहाँ का एग्रीकल्चर का माहौल, और वहाँ पर जंगली हाथी मिलते थे जो युद्ध में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि हाथी जो दूसरे जो सैनिक थे उनको रौंद कर रख देते थे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था 10 मई से। दोस्तों इसमें माना जाता है कि जो 1857 की क्रांति हुआ था ना, वो फेल हो गया था। और कारण क्या था? ये जो डेट था, सभी ने पहले टारगेट बना लिया था कि हम लोग 10 मई से ही क्रांति स्टार्ट करेंगे, लेकिन कई जगह पर उससे पहले शुरू हो गया, और इसी कारण से अंग्रेज को भी टाइमिंग मिल गया और वो लोग ने दमन कर दिया, और इसी कारण ये जो 1857 की क्रांति था वो फ्लॉप हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए महात्मा गांधी? तो 1915 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था?
तो सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? मैंने अभी बता दिया था आपको कि अशोक ने। और ये कहाँ पर है? ये एमपी में है। दोस्तों आपका अंतिम सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है? ह्वेनसांग किसके दरबार में, मतलब किसके दरबार में भारत आया था? यानी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है लैंग्वेज, इसमें आपका होगा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। दोस्तों ये रहा आपका सेट। तो आपको पहले क्या बताना है? आपको बताना है कि ये 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है और आप कितने प्रश्नों का आंसर खुद से दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 40 प्रश्नों में से आपका बहुत सारा सवाल इसी में से आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए वीडियो के लिए ज़रूर चैनल में जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।